हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद RS शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज अपने यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2 धारा विद्युत की। इससे पहले अपनों ने यूनिट फर्स्ट जिसमें 4 चैप्टर डिस्कस किए थे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब अपने देखेंगे धारा विद्युत की, जो यूनिट 5 मार्क्स की है, 5 अंक की है। बोर्ड एग्ज़ाम को अगर देखें, इस सेकेंड यूनिट में धारा विद्युत की में लेसन नंबर 5 जो कि अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको देखेंगे। साथ ही साथ लेसन नंबर 6 विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये दोनों चैप्टर मिलके एक यूनिट बनाते हैं और इस यूनिट का नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत की। यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर जैसे मैंने बताया आपने डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की का मतलब मैंने पहले भी बताया आपको कि उन चारों चैप्टर्स में अपनों ने, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, करंट, विद्युत विभव के बारे में, विद्युत धारिता के बारे में, ये सारा का सारा डिस्कस किया 4 चैप्टर में। उसके अंतर्गत अपनों ने देखा था कि आवेश स्थिर अवस्था में रहा था, प्रत्येक स्थिति में आवेश स्थिर अवस्था में रहा था। लेकिन धारा विद्युतकी के अंदर इन दोनों चैप्टर्स में अपने देखेंगे कि आवेश गतिमान अवस्था में हो। आवेश गतिमान अवस्था में हो तो निश्चित रूप से धारा उत्पन्न होती है, उसको अपने कंसीडर करेंगे। तो दोनों चैप्टर मिला के अपने पास एक यूनिट आती है, यूनिट नंबर 2, जो कि धारा विद्युत की, और बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 5 मार्क्स की है, 5 अंक की है। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ लेसन नंबर 5 विद्युत धारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें सबसे पहले शब्द आता है अपने पास, विद्युत धारा है क्या एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो इसकी डेफिनेशन आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, और वही है एक ऑलमोस्ट, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है, इसमें आवेश प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो एकांक समय में कितना आवेश किसी भी क्रॉस सेक्शन पर फ्लो होगा, किसी भी क्षेत्रफल अल्पांश पर फ्लो होगा, उसको अपने कहेंगे एकांक समय में। एकांक समय में जो धारा प्रवाहित होगी, आवेश प्रवाह होगा, उसी को अपने कहते हैं विद्युत धारा। जैसे अपने कहें किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये सामान्य सी इसकी परिभाषा है। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल अल्पांश ले सकते हो, किसी काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में गुजरने वाला नेट आवेश, प्रति एकांक समय में गुजरने वाला नेट आवेश या कुल आवेश, उसको अपने कहते हैं विद्युत धारा। यहाँ जैसे दर का मीनिंग, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, दर का मतलब यहाँ समय से भाग देते हैं अपने, एकांक समय के लिए जो कहते हैं उसी को दर कह सकते हो। तो आई एवरेज यानी औसत धारा अगर देखें तो वो कितनी होगी, सामान्य फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू आवेश जो फ्लो कर रहा है और डेल्टा टी समय अंतराल, टाइम इंटरवल आप कह सकते हो। ये तो हो गया अपने पास जनरल धारा की परिभाषा, ठीक है, जिसको अपने औसत धारा, एवरेज करंट कह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धारा का मान चेंज होता है, टाइम के साथ साथ धारा का मान चेंज होता है। उस केस में अपने पास एक शब्द आता है तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा या जिसको इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी पल, किसी क्षण कितनी होगा, करंट का मान कितना होगा, धारा का मान कितना होगा, उसी को अपने कहते हैं तात्क्षणिक धारा। किसी क्षण की बात करें, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर क्षण है, इंस्टेंट है, तो टाइम इंटरवल है वो क्षण पर बहुत कम होता है, इसीलिए अपने लिखते हैं इसमें आई लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर है, 0 नहीं है जबकि 0 की ओर अग्रसर है। इसका मतलब होता है कि टाइम इंटरवल बहुत कम है, समय अंतराल बहुत कम है। तो इसी को आप डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, सेम लिखा अपनों ने, लिमिट अप्लाई की, इसको आप लिख सकते हो डी क्यू अपॉन डी टी। इन जनरल अपने धारा का फॉर्मूला यही लिखते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, या क्यू अपॉन टी भी कई जगह लिख देते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी या डी क्यू अपॉन डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्यू अपॉन टी। तो ये आता है अपने पास धारा की। इन जनरल आप कहो कि आवेश प्रवाह की दर है, उसी को अपने विद्युत धारा कहते हैं। साथ ही साथ इसका मात्रक देख लेते हैं। सबसे पहले एमकेएस में इसका मात्रक, एमकेएस में डेल्टा क्यू आवेश है, अपने जानते हैं कूलाम, ये कूलाम है, और डेल्टा टी ये सेकंड होता है, और कूलाम प्रति सेकंड इसी को कहा जाता है एम्पियर, जिसको अपने जनरली कैपिटल ए से लिख देते हैं। एम्पियर इसका मात्रक है एमकेएस में। सीजीएस की बात करें तो इसका मात्रक होता है बोयट या एब एम्पियर। चूँकि आवेश का मात्रक एब
कूलाम होता है, इसी के आधार पर अपने इसका नाम पड़ा है एम्पियर, या दूसरा नाम इसका वॉट कह देते हैं। लेकिन इसका जनरली यूज़ नहीं करते अपने सीजीएस में, जो इसका मात्रक है इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है। धारा का जनरली एमकेएस में जो मात्रक है एम्पियर, उसी को यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि धारा प्रवाहित किन किन कारकों से हो सकती है, या आवेश वाहक कौन से हैं जिससे धारा प्रवाहित होती है। वो अलग अलग केसेस में अलग अलग है। कुछ पॉइंट्स देखिए यहाँ पर। सबसे पहले आता है कंडक्टर्स में, चालकों में धारा किसके कारण बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। चालकों में होता क्या है? असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण धारा बहती है। क्लियर। फिर आता है विद्युत अपघटय, जैसे NaCl है, NH4Cl है, इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी बात करते हैं अपने, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, धन आयन और ऋण आयन के कारण धारा बहती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है अपने पास सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन से तो आप फैमिलियर हैं, होल क्या होता है उसको देख लीजिए थोड़ा। सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन है अज्यूम कीजिए, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहाँ पर क्या बचा? खाली जगह, स्पेस बचा है, खाली जगह बचा है। इसी को अपने कहते हैं होल। इसको क्वार्टर भी कह देते हैं अपने, होल या क्वार्टर। तो अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक का जब चैप्टर आएगा तो बड़ी डिटेल में अपने डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में। तो होल के कारण अर्धचालक में धारा प्रवाहित, इलेक्ट्रॉन और होल के कारण धारा प्रवाहित होती है। होल एक्चुअल में देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिवली चार्ज है, धनात्मक आवेशित है, इसीलिए होल को धनात्मक आवेश माना जाता है। विसर्जन नलियों में, इसमें गैस के पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, जो विसर्जन नलियाँ हैं उसमें गैस के धनात्मक आयन और इलेक्ट्रॉन्स, इसके कारण धारा बहती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें आप कि धारा निर्वात में भी गमन कर सकती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि या कोई पूछ ले आपसे कि धारा क्या निर्वात में गमन कर सकता है? जैसे अपने कहीं ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। विद्युत चुंबकीय तरंगे या प्रकाश तरंग कह लो, वो इसमें निर्वात में गमन कर सकती है। उसी प्रकार विद्युत धारा निर्वात में गमन कर सकती है। टीवी में पिक्चर ट्यूब आती थी पहले, पिक्चर ट्यूब जो टीवी की है उसके अंदर धारा बहती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और वहाँ पर निर्वात होता है। इट मीन्स निर्वात में धारा फ्लो कर सकती है। तो ये आता है अपने पास धारा के बारे में सामान्य जानकारी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इसमें कि धारा अदिश है या सदिश है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें आप कि विद्युत धारा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है इसको देखें आप हमेशा पढ़ते हैं वेक्टर और स्केलर की बात करते हैं तो सदिश और अदिश पढ़ते हैं हमेशा कि सदिश राशि कौन सी होनी चाहिए? जिसमें परिमाण हो, साथ ही साथ दिशा हो। ठीक है, यही पढ़ते हैं अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है आपने सदिश के बारे में। अदिश के बारे में आपने पढ़ा है कि जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो, जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ये सारा इसमें आते हैं। सदिश में जैसे बल है, वेग है, संवेग, ये इसमें आते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी विद्युत धारा की। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि सपोज एक तार है जिसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, और ये तार इसके परपेंडिकुलर है और इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब इस तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी ये आगे के चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ेंगे भी अपने, परिपथ की संधि नियम। संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। सामान्य सिंपल सा मतलब है कि जो धारा आ रही है उनको ऐड कर दो, जो जा रही है उसके बराबर होगा। इसमें अगर देखें तो 4 + 3 कितना हो गया? 7 एम्पियर। क्लियर। अब अगर मैं इस वायर को थोड़ा सा मोड़ दूँ, इसको ऐसे रखें और इसको ऐसे की बजाय थोड़ा सा इस तरह कर दें अपने, ये धारा आ रही है 3 एम्पियर, बाकी कंडीशन सेम है, ये आ रही है 4 एम्पियर। अब आपसे पूछे कि इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें भी आप देखोगे तो 3 और 4 7 एम्पियर। ये एंगल चेंज हो गया, देखो यहाँ पे 90 था, यहाँ चेंज हो गया। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि इन दोनों में एंगल चेंज कर दें तो भी आउटपुट पर फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रही हूँ उसको अपने उससे को रिलेट करेंगे, आपको क्लियर होगा। पहले देखते हैं सदिश में आपने परिभाषा बताई, परिमाण दिशा होनी चाहिए उसको सदिश कहते हैं, सिर्फ परिमाण और दिशा ना हो उसको अदिश कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, जो सदिश राशि होती है वो सदिश के जो नियम हैं, सदिश के नियमों की पालना 100% करती है। इसमें साथ में बताया तो ज़्यादा अच्छा होता है कि ये सभी राशियाँ जो सदिश होती है वो सदिश के नियमों की पालना करती है। जैसे सदिश योग का त्रिभुज का नियम, चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम, इन नियमों की ये पालना
हमेशा करेगी, ठीक है, जो अदिश होगी वो नहीं करेगी। अब विद्युत धारा के को अगर देखें, जैसे अपने कहें कि ये एक परिपथ है, ठीक है, ये एक परिपथ, सामान्य परिपथ बनाया है मैंने, सेल है और ये प्रतिरोध है, धारा प्रवाहित हो रही है I, और इस I का मान लो 3 एम्पियर है, कल्पना करो। अब इसको देखते हैं अपने, इसमें परिमाण कितना है, इस परिपथ में धारा का 3 एम्पियर, इट मीन्स परिमाण है। इसकी दिशा आप कह सकते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, बाहर के परिपथ में इस तरफ, ये दिशा भी है। अब आप कहोगे कि परिमाण भी है, दिशा भी है, तो ये सदिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि धारा की दिशा कौन सी मानते हैं अपने, धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होती है, पहली चीज़। या यूँ कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में फ्लो करता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि धनात्मक आवेश जिस दिशा की ओर जाएगा, धारा की दिशा वही होगी। तीसरा आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के गमन की, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित है, इलेक्ट्रॉन के गमन की विपरीत दिशा, उसको अपने कहते हैं धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और धारा इस तरफ जाएगी। तो यहाँ देखिए परिमाण है इसमें, धारा में, दिशा भी आप कह सकते हो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है। तो ये सदिश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सदिश के नियमों की पालना नहीं करती। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ध्यान रखें, कभी भी आई के ऊपर आप वेक्टर नहीं लिखते हो, ठीक है ना। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये सदिश के नियमों की पालना नहीं करती। अब क्यों नहीं करती इसको भी थोड़ा सा, जिसे मैंने बताया इस एग्जांपल से, कि इनपुट जो एंगल है इन दोनों एंगल्स पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा आप ये कह सकते हो, यहाँ देखो 4 एम्पियर है और 3 एम्पियर है और इनके बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, जो कि एग्जाम्पल लिया। एक आपने पढ़ा है कि दो सदिश P और Q, उनका परिणामी कैसे निकालते हैं, 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला लगाते हैं अपने, p² + q² + 2pq cos थीटा। अगर दो सदिश P व Q किसी एंगल थीटा पर हो तो उनका परिणामी इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर इसको यहाँ अप्लाई करें, इस डायग्राम पे अप्लाई करें, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर सदिश होती तो क्या होता। इसको छोड़ें आप, ये 90 डिग्री पे है तो यहाँ देखिए r = p², 3 का स्क्वायर प्लस q² यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 4 cos 90 डिग्री है तो जो कि 0 हो जाएगा। r = √, ये 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं अपने, कि अगर ये सदिश राशि होती और 90 डिग्री पे होता 3 एम्पियर और 4 एम्पियर, तो परिणामी कितना होता, 5 एम्पियर होता, अगर ये सदिश होती तो। चूंकि ये सदिश नहीं है इसलिए ये डिफरेंट है, इससे 7 एम्पियर है इसमें। क्लियर? तो बताने का मीनिंग यही है, ओवरऑल इसका कंक्लूजन अपना यही है कि ध्यान रखें कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि अदिश क्यों है? क्योंकि ये सदिश के नियमों की पालना नहीं करती। स्टूडेंट्स, अब अपने देखते हैं धारा घनत्व। अभी अपने देखा था धारा, अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं धारा घनत्व। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि धारा है वो अदिश राशि है, जैसे मैंने अभी बताया था, लेकिन धारा घनत्व वो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसकी एक डायरेक्शन होती है, ये ध्यान रखना। पुनः बता दूं, धारा अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। जब अपने किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो, इसको माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करें। देखो दो तरह के अध्ययन होते हैं, एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक, यानी ऊपर से देखें, स्थूल स्टडी कहते हैं इसको, स्थूल अध्ययन कहते हैं। तब तो अपने कहते हैं कि धारा इतनी बह रही है, ये है। जब अपने माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, उसका सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं, तब अपने पास आता है कि धारा घनत्व एक्चुअल में क्या है। तो धारा घनत्व का सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी डेफिनेशन भी है कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, यानी इन शॉर्ट आप कह दो कि एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा बहेगी, उसी को अपने कहेंगे धारा घनत्व। घनत्व का मतलब यहाँ किससे, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा से ले रहे हैं अपने। सामान्य घनत्व का फॉर्मूला होता है D = m/v, एकांक आयतन में जो द्रव्यमान है उसको घनत्व कहते हैं। यहाँ एकांक आयतन नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ है एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल में या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, उसी को अपने कहते हैं धारा घनत्व। J से लिखते हैं, इसका सिंबल होता है J, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ देखिए कि दो स्थिति अपने देखते हैं कि एक तार है ये वाला, इसका क्रॉस सेक्शन ये वाला है,
इस तार का क्रॉस सेक्शन इस तरह से, यानी इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ऐसे है। सेकंड केस में इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तिरछा है, यानी तिरछा काटा हुआ है इसको इस तरह से। और अपने जानते हैं कि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है। जैसे यहाँ बात करें कि इस क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होगी, तो ये वाली होगी। अगर ऐसे कर दे इसकी क्षेत्रफल की दिशा पूछे तो वो ये वाली होगी, यानी सतह के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। अब यहाँ देखिए ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, धारा बह रही है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, सपोज पी पॉइंट, इस पर देखना है अपने को, इसके बारे में कंसंट्रेट करना है कि धारा फ्लो कर रही है वो डेल्टा आई है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो डेल्टा एस है। तो औसत धारा घनत्व क्या लिखेंगे, जे एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि डेल्टा एस की डायरेक्शन और डेल्टा आई की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होगी, ये वाला है, ये बाहर की ओर है, ठीक है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी ऐसे काटा गया है इसको, और क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर और डेल्टा आई की दिशा ये है। अब ये तो हो गया औसत, एवरेज की बात करते हैं तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। जब अपने बात करते हैं अभिष्ट बिंदु पर धारा घनत्व, यानी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया पी पॉइंट की, ये तो जनरल है ओवरऑल, ये अभिष्ट बिंदु की बात करते हैं, तब डेल्टा एस, किसी भी पॉइंट पर डेल्टा एस की वैल्यू बहुत कम होती है, तो अपने लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0, डेल्टा आई बाकी सेम है अपॉन डेल्टा एस, इसको लिख सकते हैं डी आई अपॉन डी एस। तो जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, जे का डी आई अपॉन डी एस। कई जगह आपको देखने को ये भी मिलेगा, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये भी फॉर्मूला हो सकता है आपको कहीं मिले, तो ये वही बात है, इंटीग्रेट कर दें अपने, तो डेल्टा आई डी आई बन जाएगा और डी एस यानी क्षेत्रफल अल्पांश है तो टोटल क्षेत्रफल ए, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये भी एक जनरल फॉर्मूला इसमें काम में लिया जा सकता है। ये तो फर्स्ट केस है। इसी तरह अगर दूसरा हो कि जो कट है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की दिशा ये है, तो इस डेल्टा एस का इस आई की दिशा में, यानी इस दिशा में घटक कौन सा होगा, एंगल थीटा है तो थीटा की दिशा में घटक हमेशा कोस होता है, यानी डेल्टा एस है तो इस दिशा में घटक कौन सा होगा, डेल्टा एस कोस थीटा, और धारा वही डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जनरल फॉर्मूला। अब आते हैं अपने पास, जैसे जे यहाँ लिखा था अपनों ने, उसी तरह जे इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस था यहाँ जे इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस की बजाय डेल्टा एस कोस थीटा, यानी उस दिशा में घटक, यहाँ तो वो उसी दिशा में था क्षेत्रफल, यहाँ उसका घटक देखना है तो डेल्टा एस कोस थीटा। यहाँ से डेल्टा आई देखें तो जे डेल्टा एस कोस थीटा, जे डेल्टा एस कोस थीटा आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो सदिश गुणनफल अपनों ने पढ़ा है, ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, तो यहाँ जे डेल्टा एस कोस थीटा को लिख सकते हैं जे डॉट डेल्टा एस, इस रूप में लिखा जा सकता है। और कंप्लीट की बात करें, आई निकालना हो तो इंटीग्रेट कर देंगे, आई इज इक्वल टू जे डॉट डेल्टा एस का इंटीग्रेशन। तो ये आता है अपने पास कंसेप्ट जो धारा घनत्व का है, करंट डेंसिटी का, धारा घनत्व का। इन जनरल मीनिंग क्या हुआ कि एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली अभिलंबवत धारा भी कह सकते हो, या इन जनरल कह दो एकांक क्षेत्रफल या एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली या बहने वाली धारा, उसको कहेंगे अपने धारा घनत्व। ये एक सदिश राशि है। जनरल फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, ये भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस तरह का क्षेत्रफल की बात करें अनुप्रस्थ काट का, तो ये फॉर्मूला अपने पास काम में आता है। तो अभी दो तीन चीज़ें इसकी देख लेते हैं। मात्रक, विमा और राशि कैसी है ये, जैसे बताया मैंने, राशि सदिश राशि है, ध्यान रखें, धारा अदिश है जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। दूसरा मात्रक, डेल्टा आई धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो एम्पियर मीटर -2। इसकी विमा इसको देखते हुए एम्पियर है तो इसका मतलब A1 होगी, मीटर की -2 है तो ये L की -2, M और T इसमें 0 आ जाएंगे, तो ये इसकी विमा आ गई। इसके रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स आते हैं, कुछ मेन पॉइंट दो देखते हैं अपने। सबसे पहला कि असमान अनुप्रस्थ काट, जैसे अपने कहें कि ये एक वायर है और फिर आगे ये ऐसे हो जाता है, यानी इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बदल रहा हो और धारा यहाँ फ्लो कर रही है आई, तो उसमें धारा सेम रहती है। ध्यान रहे
कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए आई तो समान रहेगी, विद्युत धारा का मान तो समान रहेगा, लेकिन जे का मान बदलता रहेगा, यानी कि असमान रहेगा। और जे की दिशा जनरली धारा की दिशा के समान ही होती है। अपने जानते हैं पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में फ्लो करता है धारा की दिशा वही होती है, और नेगेटिव चार्ज जिस दिशा में फ्लो करता है जैसे इलेक्ट्रॉन, उसकी विपरीत दिशा धारा की दिशा होती है। तो इन जनरल कह सकते हैं जे की दिशा और धारा की दिशा समान होती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। थैंक यू।